आशीष से भी फैले। नंबर 2, जिनको इंसान की, बड़े लोगों की, आदरणीय लोगों की या खुदा की कदर नहीं है। नंबर 3, जो लोग परिस्थितियों का जो गांभीर्य होता है, समझ में आ रहा है? अभी की जो परिस्थिति है ना, वो पिछले 2 साल पहले की नहीं है। अभी हालात पूरे बिगड़े हुए। बड़े बड़े प्रचारक कहते हैं यीशु मसीह कभी भी आने वाले, लेकिन जिनको परिस्थितियों का गांभीर्य अभी भी, अगर वो आराम से उसी लाइफ में जी रहे, जैसा ही चल रहा है वैसा ही चलने दो, तो मुझे आपको बताना है, वो कितने भी चर्चेस जाएंगे, कितने भी अनॉइंटेड व्यक्ति के पास जाएंगे, जीवन नहीं बदलेगा। और नंबर 4, जिनको खुदा के एहसानों का और इंसान के एहसानों की कदर नहीं है, उनका आदर कभी नहीं होगा। ये 4 बातें बाइबल में कहती है। समय का एक अच्छा उपयोग करो, इफिसियों की कलीसिया को पौलुस कहता है। नंबर 2 क्या बताया मैंने? देख लो कितने, हाँ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने बताया समय का जो सदुपयोग करता है वो आशीष पाता है, जो दुरुपयोग करेगा वो निश्चय नाकामयाबी उसके जीवन में रहेगी, उसके जीवन में तनाव रहेगा। दूसरी बात क्या बताया मैंने? मुझे आप भी क्या भी बताओ। आदरणीयों की कदर नहीं करता, बरोबर। नंबर 3, जिनको परिस्थितियों का एहसास नहीं है। अगर आपको बताए कि चौक में कहीं पर बॉम्ब रखा हुआ है, आप आराम से टहलते हुए जाएंगे क्या वहां से? आपको पता है वहां से जाऊंगा तो मेरी जान को खतरा है। जिनको परिस्थितियों का एहसास नहीं है, जिनको एहसास है ना, आज बहुत सारे लोग इन बातों से दूर चले जाए। और नंबर 4 पे है, जो लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके जैसा कहा नमक हलाल बनना, ना कि नमक हराम, ना कि बेईमान। अन्य 4 बातों में मैं थोड़ा सा इंसान को हटा देता हूं, मैं परमेश्वर को लाना चाहता हूं। क्या आप समय के साथ प्रभु के साथ ईमानदार हो? पूछो अपने आप को। क्या आप आपके जीवन में खुदा की कदर, खुदा का आदर सबसे अधिक करते हो? क्या आप समय की ये गंभीरता को समझकर, क्या आप आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, क्या आप खुदा के दरबार में आकर, घुटनों के बल आकर उनके लिए दुआ करते हो? क्या आपके ऊपर परमेश्वर ने जो अगणित उपकार किए हैं, क्या उन उपकारों का एहसास है? ये 4 बातें मैंने आज स्पष्ट सुनी है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो चाहिए ना, अपने आप को पूछो, आप कितने संडे रेगुलर चर्च आए हो? अपने आप को पूछो कि उसके बावजूद हम संडे चर्च के बावजूद किधर अलग जगह पे थे क्या? चलो आप जॉब पर हो तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, लेकिन जॉब के अलावा अगर आप शॉपिंग में या कहीं पर पार्टियों में, शादियों में, दावतों में रहोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखाया, भजन संहिता 84:10 कहता है, उसमें एक भजनकार कहता है कि प्रभु दुनिया के 1000 दिनों से अधिक तेरे आंगन का एक दिन मुझे उत्तम लगता है। आपको इतने सालों से आपकी आशीष क्यों नहीं मिली? अपने आप को जांचो, क्या मैं खुदा के समय के साथ ईमानदार हूं? क्या मुझे परिस्थिति का महत्व है? क्या मैं उसके उपकारों को भूल गया हूं, या मैं उसको याद रखकर, उसको एहसास रखकर मैं धन्यवाद देता हूं या देती हूं? क्या मुझे अभी जो परिस्थितियां है, इन परिस्थितियों का मेरे अंदर कुछ डर है या कुछ उसका सीरियसनेस है? और जिनको सीरियसनेस नहीं है, जिनको परमेश्वर के उपकारों का एहसास नहीं है, जिनको खुदा के समझ से कुछ लेन देन नहीं है, जिनके जीवन में खुदा के लिए कदर नहीं है, ये वो 4 लोग हैं, ये 4 कैटेगरी लोग हैं जो आज सालों से आशीष के लिए तड़प रहे और तरस रहे।
लेकिन यही 4 बातों को जिनको खुदा की कदर है, जो खुदा के समय के साथ वफादार है, जिनको परिस्थिति का एहसास है, जो खुदा के उपकारों को याद करते हुए हर समय उसको धन्यवाद देते आते हैं ना, वो भली झोपड़ियों में रहेंगे लेकिन समाधान नाम की आशीष उनके जीवन में हमेशा रहेगी। क्यों नहीं आशीष मेरे जीवन में? किसी को धन चाहिए, किसी को अच्छा नाम चाहिए, किसी को बाल बच्चे चाहिए, किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए। क्यों नहीं हमारे जीवन में ये हो रहा है? ये 4 बातों को हमें जांचना होगा। मैंने कहा है अगर आप जॉब पर हो ना तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, लेकिन अगर आप जॉब के अलावा बाहर हो और उस समय अगर प्रभु के साथ वफादार नहीं, तो मुझे आपको बताना है कि आशीष आपके पास नहीं आएगी। कि बाइबल व्यवस्था विवरण 28:1 में कहती है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलेगा तो तुझे आशीष के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आशीष तेरे पीछे दौड़ कर आएगा। ये कभी कभी ऐसा आपके अंदर वो जुनून, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट के जो मेंबर्स है, जो आने वाले, उनके अंदर वो जुनून होना चाहिए जो बिना चर्च जाए बिना वो रह ही नहीं सकते। मैं कितनों को देखता हूं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के लोग देखता हूं, जब परिस्थितियां बदलती है तब उनके तेवर बदल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी परिस्थितियां खराब होने के बावजूद भी वो खुदा के भवन के साथ ईमानदार है। मैंने बताने का काम किया है, इसको फॉलो करना या नहीं करना आपको याद रखना है। क्या क्या सिखाया मैंने? समय का महत्व, दूसरी बात परमेश्वर की कदर, नंबर 3 परिस्थिति की गंभीरता या एहसास, और नंबर 4 उसके उपकारों का एहसास। एक बात, अभी परमेश्वर को हटा दिया, आप यहां पे एक इंसान को लेते आओ। अगर आप किसी को सब कुछ छोड़कर उनके समय पर आप जाते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती आपके समय पर वो आएगा नहीं या आएगी नहीं, क्या आप उसके साथ दोस्ती रखोगे? आप सबसे अधिक उस व्यक्ति की कदर करते हो, उसको आदर देते हो, लेकिन वही व्यक्ति आपको 4 लोगों में जलील करके जाएगा, आप उसको सर पे बिठाएंगे? आप उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा एहसान करते हो, लेकिन वो आपके सामने आपको अपमानित करके जाता है, एहसानों को भूल जाता है। अगर हम इंसान होने के बावजूद आपको इतना गुस्सा आएगा, वो परमेश्वर है। उसका एक रूप वो दयालु कृपालु भी है, लेकिन उसका दूसरा रूप ये भी है, वो न्यायी भी है। इन बातों के ऊपर आपको गौर करना होगा। आइए, हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में या पाप के जाल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। आमीन। जो सच में मसीह के भागीदार है वही तालियां बजाते हैं। देखो कुछ लोगों की भागीदारी सुनने के बाद भी चेहरे पे 12 बजे हुए। नो प्रॉब्लम, आई एम जॉबलेस, नो प्रॉब्लम, मेरे ऊपर कर्जा है, नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे आनंद की बात यह है सृष्टिकर्ता का मैं भागीदार हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, यदि भागीदारी कैसी बनी रहेगी? यदि हम हमारे प्रथम भरोसे पर, प्रथम प्रेम पर, ओरिजिनल कन्विक्शन पर अंत तक दृढ़ता से अगर स्थिर रहेंगे तो ही हम उसके भागीदार हैं। कभी कभी चर्च जाने से नहीं, कभी कभी प्रार्थना करने से नहीं, समय के अनुसार आत्मिक बनने से नहीं। जो पहला एहसास मुझे मेरे उद्धार के दिन हुआ है, मुझे जब यीशु मसीह समझा है, उस दिन से लेके आज के दिन तक, भले बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन आज मुझे फिर से उसी जगह पर आना होगा जहां से मैंने उससे प्रेम करना शुरू किया था। उस प्रथम प्रेम
मंदिर में, उन प्रथम भरोसे में अगर मैं फिर से पश्चाताप करके लौट कर आता हूं या आती हूं और फिर से उसमें स्थिर होता हूं, तो टूटी हुई भागीदारी यीशु के नाम में फिर से जोड़ी जाती है। आगे जैसा कहा जाता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज अगर आप उसका शब्द सुनो, भागीदारी कैसी बनेगी? अगर हम हमारे प्रथम भरोसे पर आज भी अटल रहेंगे, बरोबर। लेकिन हम स्थिर कैसे रहेंगे? यदि आज आपको मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन कल आप आपके घर में व्यक्तिगत रीति से घुटनों के बल आकर प्रार्थना करके भले 2 लाइन का वचन पढ़कर एक पवित्र जीवन जीकर चलोगे, तो आज संडे है, कल मंडे है, परसों ट्यूसडे, रोज उसके शब्द के ओर अपना कान लगाओगे, वो शब्द आपको स्थिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी अध्याय को कितने लोग ये संदेश सुन रहे लगातार? छोटे छोटे हाथ कर रहे लोग, ऐसा लग रहा बच्चे लोग ही आए चर्च में। एक 10 एपिसोड तो सुना होगा आपने ना, 10 पार्ट तो भी कम से कम। लेकिन कभी आपने इस अध्याय के पूरे अध्याय को पढ़ने की कोशिश की क्या? क्योंकि और एक बेहतरीन बात इसमें है। अब वो बेहतरीन बात क्या है पता है? बाइबल कहती है आप परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, बरोबर। मैं हमेशा आपने सुना भी होगा, जब हम हाउस वार्मिंग के लिए या घर की ओपनिंग के लिए जब प्रार्थना में जाते, तो मैं हमेशा 4 घर बताता हूं। वो 4 घर में हमारा रहने वाला रेसिडेंशियल घर, फ्लैट हो, झोपड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, किराए का हो या खुद का हो, जिस घर में आप रहते हो। नंबर 2, परमेश्वर यीशु ने कहा, मंदिर से सबको बाहर निकाल कर क्या कहा कि मेरे पिता के घर को प्रार्थना का घर बनेगी। मतलब चर्च क्या है? प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1 में कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत जगह, पिता का घर मतलब स्वर्ग। और 4था घर हमारा जीवन रूपी घर। क्योंकि एक एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया, एक व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा निकली और निकलने के बाद वो सारा शहर घूम के आने के बाद फिर से लौट कर आई, तो बाइबल कहती है उसने देखा कि वो घर बहुत ही साफ सुथरा केला और बहुत ही एकदम सजाया हुआ था, घर सजा हुआ था। उसने एक नहीं और 7 आत्मा लेकर आई, मतलब इंसान के जीवन को भी घर कहा गया। लेकिन आज कितने लोगों की इच्छा है कि ये जो आपका घर है, स्वर्ग में तो प्रभु को घर है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, पता है? एक चेला कहता है, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो वो क्या कहता है? लोमड़ियों के लिए होल है जाने के लिए, चिड़ियों के लिए घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को माथा टेकने के लिए घर नहीं है। ये किनके वजह से, किनके लिए कहा पता है? जो यीशु को जानने के बावजूद उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज अगर हम उसकी वाणी पर ध्यान लगाएंगे तो यीशु मसीह इस मंदिर को घर बनाकर भी रहेगा। इसी अध्याय में उसका सीक्रेट है। पढ़िए तीसरा, जो आपने 12 वचन पढ़ा ना, वही बात अब जिक्र की गई है 6ठा वचन में। तीसरा अध्याय वचन 6, इब्रानी 3:6। देखो क्या कहता है। मुझे लगा कोई ना कोई पढ़कर मुझे बताएगा कि पास्टर इधर और एक ऐसी बात लिखी हुई है स्थिरता के बारे में। पढ़ो। परंतु मसीह के पुत्र, गौर से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का मतलब स्वर्ग का अधिकार, इसलिए बाइबल कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसको दिया गया है। आगे, और उसका घर हम हैं। उसका घर हम हैं। किसका घर हम है? यीशु मसीह का घर हम है। यीशु मसीह पिता के घर का अधिकारी है। गौर से सुनो, आपको ये सीक्वेंस समझना होगा। यीशु मसीह स्वर्ग के घर का अधिकारी है। और हमने क्या पढ़ा अभी? और यीशु का घर मतलब यीशु ड्यूटी कर रहा है स्वर्ग में और रहने को आता है हमारे में। समझ आ रहा है क्या? अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, समझ लो वो दाढ़ी वाला रोड का पुलिस ऑफिसर है, वो रहता है कोंडवा में, उसका फ्लैट है, समझ लो।
ड्यूटी कर रहा है वो टाड़ी वाला रोड के पुलिस स्टेशन में, वो पुलिस स्टेशन का अधिकारी है, लेकिन ड्यूटी खत्म होने के बाद वो कोंडवा में उसके घर जाता है। वैसे यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है, लेकिन हम उसका घर है। आपकी इच्छा है कि आपका जीवन उसका घर बने, तो उसकी एक यहाँ पे एक शर्त दी गई है। देखो वो भी शर्त हमारे विषय को कनेक्टेड ही है। यदि मैंने कहा यदि, परंतु, किंतु जब आता है तब समझना कि यहाँ पे एक शर्त रखी गई है। हाँ, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। कितने के पल्ले पड़ा पता नहीं। मेरी आशा तू ही प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही यीशु। हम उसके घर कब बनोगे? यहाँ पे दो बातें बताई गई है। नंबर एक, हमारा प्रथम भरोसे का जो साहस था, कुछ भी हो मैं सुसमाचार बताऊंगा, मुझे गाली मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, मैं यीशु के बारे में बताऊंगा, मैं यीशु के मार्ग पे चलूंगा। मैं उसी साहस से पहले के दिनों में, मैं चर्च शुरू होने के पहले मैं आकर पहुंचता था। पहले हमारे लिए तो इतनी अच्छी जगह नहीं थी, मच्छर काटते थे, लेकिन फिर भी मैं समय पर मेरे परमेश्वर के भवन में था। वो साहस प्रथम भरोसे को, प्रथम प्रेम को, और उसके आगे दिया है आशा का घमंड। कौन सा घमंड? आशा का। अब पिछले संडे क्या सुना हमने? उसके पिछले संडे भी यही सुना है। पिछले संडे जो 12 तारीख थी, अब 12वां महीना, रोमियो 12:12 पर हमने खत्म किया कि आशा से आनंदित हो, कलेश में धीरज रखो और निरंतर प्रार्थना करो। हमें नया जन्म क्यों मिला है? पतरस कहता है, मैं अभी पूछूंगा नहीं आपको, मैं बताते जाऊंगा। अगर ये फंडामेंटल टीचिंग्स को अगर आप संभालते नहीं हो तो आपका उद्धार पाया हुआ ये जीवन व्यर्थ है। हम उद्धार, अभी आपको, आप सफर में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? गाड़ी में बैठे, कहां जा रहे हो? मालूम नहीं कहां जा रहे हो? क्या बोलेंगे लोग? इसको जल्दी येरोडा जेल के आगे भर्ती कर दो, जिसे मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। पहला पत्रस 1:3 में हमने देखा है कि रहस्य प्रभु ने बताया कि हमारा उद्धार इसलिए हुआ कि हमें जीवित आशा मिले। जीवित आशा के लिए हमारा उद्धार हुआ है, और वही जीवित आशा वो हमें बताती है कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा जो धर्म, नीतिमत्व या राइचियसनेस मिला है, जिसके द्वारा मैं धर्मी बनता हूँ, नीतिमान बनता हूँ या राइचियस बनता हूँ, जिसके द्वारा वो परमेश्वर जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हालेलुया। मेरी आशा इस संसार की नहीं है। हमने देखा है कि ये संसार की आशा मरी हुई आशा है। मैं अगर किसी इंसान से आशा रखता हूं तो वो इंसान को कुछ समय की अवधि दी गई है, उससे बड़े बड़े वायदे अपने साथ किए होंगे, लेकिन गारंटी नहीं दी कर वो जिंदा रहेगा। लेकिन इब्रानी 13:8 के अनुसार यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक समान है। जिसने वायदा किया है वो जिंदा है, वो जिंदा है और वो जिंदा है। इसलिए अलग तरीके से हमें परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हमारे पास आशा नहीं तो जीवित आशा है, जो इस जीवन में भी हमारे साथ है। ये जीवन कभी भी खत्म हो, वो जीवन के बाद अगर हम उसके साथ वफादार हैं तो वो जीवन के बाद भी उसके साथ है। हम उसके घर कब है? यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। आप भागीदार कैसे होंगे? हम हमारे प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है। आगे का वचन क्या कहते हैं? देखो, हमारे 15वां वचन कोई कनेक्टिव हो गया, 7 वचन। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, 15वां वचन में क्या दिया था? जैसा कहा जाता है, मतलब पुराना नियम, लेकिन यहाँ पे नया नियम बताया जा रहा है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। आगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन
किया था, जंगल में किया था इस्राएलियों ने, इसलिए उनकी लाशें जंगल में ही पड़ी। मुझे ऐसा लगा कोई तो कहेगा पास्टर यहाँ पे और एक तीर की बात बताई गई है। मैं बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई बताएगा यहाँ पे और एक बात है, ये क्या है जरा समझाओ। यदि आपका घर यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर आज भी काम कर रहा है, और जब वो अधिकारी अपने कामों को खत्म करके जब वहां पे स्वर्ग को पंचिंग करते हुए जब वो ड्यूटी खत्म करके आए, तो विश्राम के लिए मेरा जीवन उसका घर बने। ऐसा मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया है। आप कितने सहमत है उससे मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी का ड्यूटी की जगह और उसके रहने का घर हम है, ऐसा बाइबल जिक्र करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आशा के द्वारा स्थिर रह सकते हैं। अभी मैं फिर से कोई बात रिवीजन नहीं करूंगा। अस्थिरता के कारण अगर किसी को देखना है तो YouTube पर पास्टर राजू ठाकुर आप टाइप करोगे तो आपको इस एपिसोड के पहले एपिसोड से लेके आज तक के सारे एपिसोड मिलेंगे। इसलिए मैं आज रिवीजन में समय नहीं बिताऊंगा। हम स्थिर कैसे रहते हैं? तो भजन संहिता 119 114 में आपने देखा है, भजनकार कहता है, परमेश्वर तू मेरी आड़ और तू मेरी ढाल है, तेरे वचनों को वचन के द्वारा मुझे आशा मिलती है। बरोबर, पढ़ो मत, अभी इसको पढ़ना नहीं है। और ये आशा का घमंड आज हम देख रहे हैं। रोमियो 12:12 में देखा कि हमें आशा में आनंदित होना, और कैसे आनंदित होना है मैंने इब्राहिम के जीवन से पिछले संडे आपको डेमो बताया है। लेकिन आज आशा में हमें मगन क्यों होना है, आशा का घमंड क्यों रखना है? तो जहां पर हमें पहले पत्रस का पहला अध्याय वचन 3 में हमें उद्धार का कारण दिखता है, और 13 वचन में हमें आशा के द्वारा जो अनुग्रह मिलता है और क्यों मिलता है, उसको बरकरार क्यों रखना है, उसका कारण बताया गया है। पढ़ो पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, कौन सी कमर? बुद्धि की कमर बांधकर, मराठी में दिया है मन की कमर। मैं हमेशा जब जाता हूँ प्रचार के लिए ना, तो समझो चर्च में है, हॉल में है या क्रूसेड में, तो ये वचन पढ़वाता हूँ और कहता हूँ अपने अपनी मन की कमर बांध लो। हमने अभी तक हमारे शरीर की कमर को बेल्ट बांधा होगा, नाड़ा बांधा होगा, लेकिन ये मन की कमर या बुद्धि की कमर क्या है पता है? क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मन अमेरिका बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना फ्लाइट से जा सकता है। यहाँ पे बैठे बैठे मन जबलपुर भी जा सकता है। इसीलिए जब आप वचन सुन रहे हो तो आपकी मन की कमर बांध के रखो, ताकि आप स्टेबल रहे और खुदा के वचन की ओर पूरा ध्यान लगाए। पहला पत्रस 1:13। और सचेत रहकर, सचेत मतलब जागरूक, सावधान, चौकस रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। किस अनुग्रह की पूरी आशा रखो? उसका जवाब भी आगे, जो हाँ यीशु मसीह हाँ के प्रकट होने के समय हाँ तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। किसी को कब्र से मिलेगा, किसी को जिंदा हालत में मिलेगा, लेकिन जो उस आशा के घमंड में, अपने प्रथम भरोसे में अगर खुदा के साथ अंत तक ईमानदार और वफादार है, तो उस व्यक्ति को उस अनुग्रह के साथ जब यीशु मसीह आसमान में प्रकट होगा, तब वो व्यक्ति को उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। उसके लिए आगे की भी बहुत बातें जरूरी है, पढ़ो वो भी। किसको मिलेगा ना, वो भी दिया गया है, जरा गौर से पढ़ो। आज्ञाकारी बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय कि पूरी अभिलाषाओं के, नहीं, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। कौन सी अभिलाषा? पुराने स्वभाव, पुराना मनुष्य, पुराना तरीका, शौक पानी, गलत तरीके की सब बातें, कोई भी आपकी आदत हो, ये पुरानी बातें आपके जीवन में ना होनी चाहिए। अगर आपको उस आशा के अनुग्रह के द्वारा जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब उसके साथ अगर आपको वो लेकर जाएगा, उस वक्त आपको वो मिलने वाला है, तो उस वक्त आपकी मिस्री उसके आड़े आ सकती है।
उस वक्त आपकी तंबाकू उसके आड़े आ सकती है, उस वक्त आपकी सिगरेट बीड़ी उसके आड़े आ सकती है, उस वक्त आपके जीवन का व्यभिचार उसके बीच में आ सकता है, उस वक्त आपके गलत काम परमेश्वर के बीच में आ सकता है, और जो मिलने वाला है उससे आप महरूम हो जाओगे। बहुतों ने आज हाथ उठाया होगा, यस मुझे मिलने वाला है, ये किसको मिलेगा? बाइबल कहती है, कहती है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आगे, पर हाँ, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बी होली बिकॉज आई एम होली। हालेलुया। हम मसीह विश्वास में कहते यीशु आएगा, लेकर जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। हमें बालकों के समान जो बचकानी हरकत करते करते आज अगर हम शरीर से, उम्र से अगर हम मैच्योर हुए, लेकिन क्या अभी भी ऐसी कुछ बालकों की दशा में पड़े हुए, ऐसी कोई पुरानी बातों में पड़े हुए? बाइबल कहती है, फिर से वो वचन पढ़िए, 15वां वचन, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही हाँ, तुम भी अपने सारे चाल चलन में, मैं घर में रहता हूँ चाल चलन में, मैं जॉब में रहता हूँ चाल चलन में, बिजनेस के चाल चलन में, मैं समाज के चाल चलन में, स्कूल में, कॉलेज में, व्हाटएवर जहां पर भी मैं रहता हूँ, सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को जाना है यीशु आने के बाद? कुछ लोगों ने तो हाथ उठाया ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रभु के साथ जाने के लिए रुकावट बनेगी। हमारे हठीले स्वभाव, हमारा अविश्वास, हमारा बुरा मन, हमारी नशीली बातों की आदतें, फिर वो कोई भी आदत हो, ऐसा ना हो कि जो श्रम हम आपके लिए कर रहे हैं, आप जब बस ही आसमान में प्रकट हो, उससे आप चूक जाए। यह आशा का घमंड, उस आशा के अनुग्रह के साथ लिखा गया है, प्रकट होगा। क्या बताया गया है? प्रकट होगा, मतलब रैप्चर के बारे में है। अगर आने वाला कहा है तो उसे द्वितीय आगमन कहा जाता है। लोगों ने गड़बड़ी करके रखी है, गुप्त आगमन एंड द्वितीय आगमन, ये अलग अलग है। सीक्रेट कमिंग एंड सेकेंड कमिंग, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। जब सीक्रेट कमिंग होगा या गुप्त आगमन होगा, उसमें ये 13 वचन के अनुसार जो कब्र में सोए हुए होंगे या जिंदा होंगे, जिन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार अपने चाल चलन में पवित्र जीवन रखा, अब उस आशा के घमंड के साथ उन्होंने विश्वास किया, इस जिंदगी के बाद मेरे लिए एक जिंदगी है, उस जिंदगी में लेके जाने के लिए यीशु मसीह आसमान में प्रकट होगा, तब मैं उसके साथ जाऊंगा। हाथ जोड़कर विनती है, छोड़ दो इन बातों को। क्योंकि एक पास्टर को जब यीशु मसीह आएगा ना, सबसे बड़ी अगर लज्जास्पद बात क्या होगी पता है? जिनको सालों से उस पास्टर ने सिखाया या पढ़ाया होगा, लेकिन वो रैप्चर में उठा लिए नहीं गए ना, तो पास्टर की हार है। हमें कोई भी आनंद नहीं मिलता है कि आपको वही बात बार बार बताने के लिए, कोई आनंद नहीं मिलता है। 3 हफ्ते पहले हम देख चुके हैं, क्यों बताना है? क्योंकि अगर मैं बताता नहीं हूं तो मसीह के देह को मैं वेश्या का देह बताता हूं। इन बातों से बाहर निकलो। बी सीरियस, बी होली बिकॉज इज होली। मैं इस वचन से बहुत प्रभावित हुआ हूं फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले। क्योंकि संसार का परमेश्वर अगर कहता था ना, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ,
तो जैसे आज भीख मांगने के लिए उस संसार के परमेश्वर की कॉपी करके कुछ लोग अपने चेहरे को रंगा कर बाल बढ़ाकर भीख मांगने के लिए आते, हमें भी वैसा बनना पड़ता था। लेकिन हमें घमंड होना चाहिए, मेरा और आपका बुलाने वाला पवित्र है और वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये है आशा का घमंड। मैं उस दिन से घमंड करने लगा क्योंकि मेरा परमेश्वर भले किसी मूर्ति में नहीं है, भले किसी चित्र में नहीं है, भले किसी पोस्टर में नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर पवित्रता में है। जब भी स्वर्ग खुला है सबने पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर को देखा है। आप पुराने नियम से नए नियम तक बढ़ते जाओ, जब भी स्वर्ग खुला है तब पवित्र शब्द ही सुनने को आया है। हालेलुया। यशाया ने देखा पवित्र है सेनाओं का प्रभु। अगर आप किसी भी सेवक को देखोगे, यूहन्ना ने देखा, मुर्दों सा गिर पड़ा, उसने सुना पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु। ये बातों को आपको गहराई से लेना होगा। शायद आपको सुनकर बार बार ऐसा लगेगा कि पास्टर राजू ठाकुर इन्हीं बातों के ऊपर बार बार हैमरिंग क्यों कर रहे, क्योंकि ये अंदर की अगुवाई है। मैं आपके लिए चकाचक चंगाई वाली बातों कर सकता हूं, आपके लिए आपके दिल को अच्छी लगने वाली मीठी मीठी भविष्यवाणी भी कर सकता हूं, लेकिन इन बातों से अधिक मुझे आपके ऊपर इसलिए रखा गया है कि आपका जीवन पवित्र बने, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं केवल एक सफाई कामगार के जैसे वो हाउसकीपिंग का काम करते हैं ना, वैसे उसके लिए खड़ा हूं मैं। मेरा मालिक कहता है तू केवल हाउसकीपिंग का काम कर, सफाई का काम कर, क्योंकि जहां उनको आना है वहां ये मलिनता नहीं आएगी। हम कितने दिन उसमें पड़े रहेंगे? इसी वचन को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बात आज हम देखने वाले 15 से 20 मिनट में। तो जहां पर हमने सृष्टि के बारे में देखा था, कितने लोगों को याद है? रोमियो का 8वां अध्याय में देखा था। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमें प्रोत्साहन कहां से मिलता है और क्यों मिलता है। मैं आकर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा, वो उतने पूरता ठीक है। मैं मेरे जीवन का एक रहस्य बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में जब किसी की ओर से, अपनों से, पराये से जो भी हालात पैदा होती है, उस वक्त दुष्ट मुझे मायूसी की ओर लेकर जाने की कोशिश करता है, निराशा। तब मैं तुरंत क्या करता हूं, मेरे प्रभु की दया से एक छोटा बेडरूम दिया है, उसको मैं बंद करता हूं, घुटनों के बल जाता हूं और बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू कर जाता हूं। और मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे किसी की बात नहीं चाहिए, तू क्या कहता है इस परिस्थिति में बता। तब रोमियो का 15 अध्याय और वचन 4 में क्या कहा गया, देखो जरा। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी हमारे लिए ही लिखा गया है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आई क्या आशा इधर भी? हम किसके प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें? कभी भी राजू ठाकुर के प्रोत्साहन में बिल्कुल आशा मत रखो, किसी बड़े मैन ऑफ गॉड की बातों पे आशा मत रखो। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, एक फिजूल की बातें आज सोशल मीडिया में चल रही है, जिसका मैं खुलेआम खंडन करता हूं। ये बॉलीवुड हॉलीवुड की कुछ गवाहियां आ रही है हीरो हीरोइन की, अब कुछ लोग उसको सुन रहे, कुछ लोग उसको प्रेज लॉर्ड हालेलुया कर रहे, शेयरिंग कर रहे। उसके अंदर एक सबसे थर्ड क्लास लेवल की लेडी, आपको पता है उसका नाम, जिसकी गवाही आ रही है, वो इतनी प्रभु प्रभु करती है, राखी सावंत। लेकिन उसका दूसरा रूप भी देखो, वो नंगी नंगी कपड़े पहनकर अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। अगर जिसको सच में उद्धार मिला है ना, वो अपने शरीर का प्रदर्शन नहीं करेगी। ये बकवास बातों को देखना, शेयर करना बंद कर दो। जेन्युइन लोग भी है बॉलीवुड में, उसमें से एक ही आदमी अभी तक मुझे पता है, वो है जॉनी लीवर। लेकिन बाकी जितनी भी आएंगे सारे ढोंग से भरे हुए लोग हैं।
नगमा नाम की एक एक्ट्रेस आई थी, वो कहे मैं तो मसीह की दीवानी हूं। और कुछ मैं इतना इंप्रेस हुआ, वो सीडी मैंने खरीद कर कम से कम 20-25 लोगों को दिया मैंने उस जमाने में। और 6 महीने के बाद उसका एक पिक्चर आया था, यही अलंकार थिएटर पे उसका पोस्टर लगा हुआ था, बेर सिंह के साथ उसका पोस्टर था। जिसका बदलाव होता है ना, वो गंदगी भी नहीं पड़ते। अब मुझे बताना है, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते, जो मुझे अभी फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, या ऐसे फिजूल लोगों की वीडियो शेयर मत करो। कुछ परमेश्वर के दासों की वीडियो शेयर करो जिससे जीवन बदलेगा, क्योंकि उसके अंदर वचन का प्रोत्साहन उन्हें आशा देगी। लेकिन ये हॉलीवुड के जो नंगी तस्वीरें रखने वाले लोग, दूसरी साइड से शॉल ओढ़कर प्रभु प्रभु करने वाले, ये हिपोक्राइट्स लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। बचो इससे। क्या दिया है? धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। आपको अगर आशा रखनी है ना, तो धीरज और पवित्र शास्त्र का प्रोत्साहन अगर आज आपके पास आया है, अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से बने रहो, तो आप मसीह के भागीदार बनोगे। अपने साहस और परमेश्वर के अनुग्रह में आज जो हम उसका घर कैसे बनेंगे, आशा के घमंड में दृढ़ता से बने रहो, तो परमेश्वर यीशु का घर तुम बनोगे। क्या कहता है यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में? देख मैं नॉक कर रहा हूं, जो मुझे अंदर देगा। फिर ये हमारे घर को दर्शाता है, इस हृदय पर आकर नॉक करता है, खोलता है दरवाजा, या दूसरे घर जाओ। अगर मेरा जीवन उसका घर बने, मंदिर तो है ही, लेकिन घर मंदिर में रहता है वो, लेकिन अगर घर में रहेगा तो वो हम चलते फिरते घर बनेंगे। हमारा कदम नहीं तो उसका कदम रहेगा। हम देखेंगे नहीं तो वो देखेगा, हम बोलेंगे नहीं तो वो बोलेगा। हम दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों एक आदमी हैं। मैं देखूं वो देखता है, मैं बोलूं वो बोलता है। हम दोनों अलग नहीं हैं, क्योंकि जो बाइबल कहती है, जो हमने पहला कोरिन्थियों 6:16 वचन में, जो वेश्या के साथ जुड़ा हुआ है, वेश्या वो एक देह है। जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, मसीह और वो एक देह है। आपको किसका एक देह बनना है, ये आपके ऊपर है। आपको प्रोत्साहन चाहिए, मुझे कॉल करने से पहले अपनी बाइबल खोलो। बाइबल का परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, बाइबल का परमेश्वर आपको जवाब देगा, बाइबल का परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, बाइबल का परमेश्वर आपकी उन्नति भी करेगा। जरूरत नहीं अपनी चेहरे को लटका के दुखी रहने से। जितना इसमें घुसोगे ना, तो ये वचन रूपी जल स्नान से आप सर से लेके पैर तक फ्रेश हो जाओगे। हालेलुया। आइए चलो चलो चलो, रोमियो का 8वां अध्याय, हम आशा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और क्या कहती है आशा, आज उसके थोड़ा डीप में जाएंगे हम। ये 19 वचन से आगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, मतलब सृष्टि भी इंतजार कर रही है कब रैप्चर होगा। कौन? सृष्टि में वायु, जल, अग्नि, ग्रह, तारे, पहाड़, फूल, पौधे, पेड़, ये सारी सृष्टि की जो बातें हैं, मिट्टी, रेती, ये सारे क्या कर रहे? भले हमें दिख रहे निर्जीव, जान नहीं है। बाइबल कहती है सृष्टि आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की राह देख रही है। हमारी राह क्या है? कल सुबह कब होती है, कब फटाफट सब ये करना है वो करना है। लेकिन सृष्टि हर रात को जब सुबह होती है तो वो इंतजार करती, क्या शायद आज मेरा ये आखिरी दिन तो नहीं। लेकिन आशा भरी नजरों से, पता है उसके ऊपर श्राप आया। अब क्यों आया? गलती किया किसी ने, श्राप आया किसी पे। जब पहले इंसान का मर्डर या पहले इंसान को मारा गया, तब परमेश्वर आके उस काइन को कहता है, तेरा भाई हाबेल का खून सृष्टि के अंदर से मेरी ओर पुकार रहा है।
आज कितने निष्पाप लोगों का लहू आज इस सृष्टि पी रही है, वो भी आज उब गई है। मुझे जल्द से जल्द इससे छुटकारा चाहिए। वो भी इंतजार किसकी कर रही है? भले आप गीत नहीं गा रहे, लेकिन सृष्टि गीत गाती है, परमेश्वर के पुत्र जल्दी आ, जल्दी आ, मैं इससे छुटकारा चाहना। चले बहुत सारी बातें आज देखेंगे आगे। क्योंकि हाँ, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाले मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से व्यर्थता के अधीन, हाँ, इस आशा से की गई, मतलब उसको व्यर्थता के मतलब शाप के अधीन उसके अंदर में एक आशा रखी हुई है। इस आशा से उसको उस शाप के अधीन किया गया है कि हाँ, सृष्टि भी, हाँ, आप ही विनाश के दायित्व से छुटकारा पाकर, विनाश के दास्यत्व से या विनाश की गुलामी से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे मतलब सृष्टि क्या इमेजिन करें पता है? गीत गाते हैं हम लोग, कौन सा गाना है? आनंद आनंद। बाजों के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। जब क्षण मात्र में, बाइबल कहती है अगर हम जिंदा है, अब कोई मुर्दा है, तब जब वो कब्रिस्तान से जब निकलेगा पहले पुनरुत्थान में, तब उसका महिमा से भरा हुआ शरीर होगा। अगर उसके बाद हमारी फ्लाइट निकल जाए, हम जिंदा है, पवित्र जीवन जी रहे, महिमा के आशा में हम जी रहे, खुदा के साथ वफादार है, तो ये शरीर जो हड्डी और मांस का है ये बदल जाएगा, महिमा का शरीर आएगा। अब वो इमेजिन क्या करती, जैसे ये इंसान बदल जाएंगे ना, वैसी मैं भी बदल जाऊंगी। उस आशा से वो आज जी रही है। थोड़ी सी पागलपन वाली बात है, लेकिन आई एम एंजॉय, मैं आनंद करता हूं, क्योंकि सृष्टि उस अभी कैसा लेके अभी हम लोग इंसान, हाँ ये गया था ना उधर ड्रेस लेने को, अभी फिलहाल वो सीजन है, मैं भी उधर से लाऊंगा या उधर से लाऊंगी, दिखाता हूं, दिखाती हूं, मैं भी ला सकता हूं, ला सकती हूं। सृष्टि क्या करे? जैसे परमेश्वर के पुत्र की उसकी कब्र से स्वतंत्रता होगी, किसके शरीर के स्वतंत्रता में, जब वो महिमा के शरीर से उठा, मतलब सृष्टि पुनरुत्थान पे विश्वास करती है। और उसके कारण क्या होगा? आपको क्या लगता है सृष्टि पुनरुत्थान पे विश्वास क्यों करती होगी? क्योंकि पुराने नियम में एक ऐसा महान संत है, एकमेव संत है जिसने पुनरुत्थान पे विश्वास किया है। अब उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। कौन होगा वो व्यक्ति? क्या लगता है आपको? एक ऐसा संत होकर गया है पुराने नियम में जिसने पुनरुत्थान पर पूरा दृढ़ विश्वास किया है। क्या लगता है कौन होगा वो? अय्यूब। अय्यूब का 19 अध्याय 25 वचन घर जाके पढ़ो, 25 से 27। अगले टाइम लूंगा मैं उसका, अगर समय मिलेगा तो। वो क्या कहता है पता है? भले मेरे ये जो सारा शरीर की जो चमड़ी है, हड्डी हड्डी पूरी तरह से खत्म भी हो गई, लेकिन वो कहता है मैं मेरे उद्धारक को मेरी आंखों से पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखूंगा। मेरा झूठ लगता है क्या? पढ़ो, सच में लिखा है क्या? चलो 5 मिनट जाएंगे हमारा, लिखो, देखो ऐसा ही क्या बाइबल में पुराने नियम में ऐसा संत होकर गया जिसने पुनरुत्थान की आशा को देखते हुए अपने जीवन में कलेश को उठाया। परिस्थिति बिगड़ने के बावजूद भी वो हिला नहीं। मिला क्या? हाँ, मुझे पता है मेरा मुक्तिदाता जिंदा है। हालेलुया। आगे वो पृथ्वी पे खड़ा होगा। कौन सी पृथ्वी पे खड़ा होगा? जो नई पृथ्वी होगी उसमें खड़ा होगा। आगे आगे हिंदी में पढ़िए, बोलो, मिला आपको? 26 से पढ़ो। तब हाँ, अय्यूब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, 19:26 19:26 गौर से सुनो, जल्दी जल्दी, अब तो टाइम खत्म हो रहा है मेरा। और हाँ, अपनी राख के, नहीं, अपनी खाल के, खाल
त्वचा अपनी हाँ। खाल के हाँ। इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी अपनी खाल अभी किधर नष्ट होगी है? जलने के बाद। जब मिट्टी में डाल जाएंगे या तो जला दिया जाएगा। अपनी खाल को नष्ट होने के बाद भी बोलेगा ऐसा। Yes. हाँ पढ़ो। और अपनी खाल के हाँ। इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर, शरीर में कौन सा भी खाल नष्ट हो गई है? कौन से शरीर में होकर? शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। अरे आप बहुत आशीषित लोग हो कि आपको ऐसे ऐसे रिवेलेशन, ऐसे ऐसे प्रकाशन बहुत सहज मिल रहे। लोगों की कलीसिया अभी भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उस पर ही चल रही है। इसके लिए बहुत रातें जागनी पड़ती है, खुदा के साथ बैठना पड़ता है। मैंने खुदा को सवाल किया था, तू पुनरुत्थान की बात करता है ना, तो नए पुराने नियम में कोई तो एक व्यक्ति बता ना कि जिसने पुनरुत्थान पे यकीन किया है। तब मुझे ये जवाब मिला था। आगे उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। किसके लिए करूंगा? अपने लिए करूंगा। पुनरुत्थान हर एक व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। इसमें सारा परिवार आएगा नहीं, गारंटी नहीं। जैसे चर्च पे आज गारंटी में पूरा परिवार आएगा जाएगा, वैसे गारंटी में पूरा परिवार यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। इसीलिए मैं घड़ी घड़ी आपके सिर में डंडा मारकर ये बता रहा हूं, सुधर जाओ। पुनरुत्थान हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। अब वो क्या कहता है? शरीर में होकर और अपनी आंखों से मुझे बताओ, चमड़ी उसकी खाल पूरी तरह से उस मिट्टी में चली गई है, लेकिन वो कहता है मेरी आंखें नरक के जाने के बाद भी आंखें है, स्वर्ग में जाने के बाद भी आंखें। इसलिए धनवान आंखें उठाकर देख रहा था उस अग्नि में, और उसे दिख रहा था कि वो भिखारी जो उसके दरवाजे पे उसके टुकड़े खा रहा था, वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। इसलिए मतलब बाइबल कहती है आत्मा की आंखें है, आत्मा को प्यास भी लगती है। कहता है अब्राहम पिता, उसकी उंगली पर एक फुट पानी भेज, मुझे प्यास लगी है। आत्मा को प्यास भी लगती है। एक ही जगह है जहां पे दुआ कबूल नहीं की जाएगी, वो जगह में जाने से पहले आज ही बदल जाओ। जहां पर कितनी भी विनती करोगे, आप मुझे बताओ, बहुत सारे सेवक सेविका कहते हैं नरक से आवाज आती, आई वॉन्ट वन चांस। प्रभु एक मौका दे दे। कोई नहीं सुनता है, एक मौका दे दे। स्वर्गदूत स्वर्ग में एक उद्धार पाए व्यक्ति के लिए आनंद क्यों करते पता है? क्योंकि सनातन समय से यीशु मसीह ने अधोलोक को खाली करने के समय से अधोलोक से रोज आवाज आती है, एक मौका दे दो। वो कौन है? यही लोग जो जीवित दशा में अलग अलग गलत लतों में पड़े हुए, व्यभिचार और गुनाहों में, सभी प्रकार की अशुद्धता में पड़े हुए, जिनको लगता है कुछ होगा नहीं, लेकिन सडनली उनके जीवन में उनका सूरज नहीं उगता है। उनकी आंखें उस धनवान के जैसे उस नरक की अग्नि में खुलती है, और फिर वहां पर कितना भी चिल्लाओ, कितना भी दांत पीसो, कोई नहीं सुनने वाला। अभी समय है, अभी मन फिराओ, अभी मन फिराओ। यीशु मसीह कलीसिया के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह अपने चाल चलन में जो पवित्र कलीसिया है, फिर वो झोपड़पट्टी की हो या महल की हो, उसको ही लेने के लिए आएगा। जो पवित्र है उसको ही वो पवित्र लेके जाएगा। बहुत ही टैलेंटेड एजुकेटेड कलीसिया को लेकर नहीं जाएगा। वो जो होलीनेस में चल रही है उसी को लेकर जाएगा। क्या मैं जाऊंगा? क्या मैं उसके पुनरुत्थान का भागीदार बनूंगा? हम लोग अभी भी प्रभु भोज कुछ लेते नहीं है और कुछ गलत तरीके से लेते हैं, तो क्या वो आने के बाद हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे? कठोर बन गए, कठोर। इसलिए इब्रानी 3:15 और इब्रानी 3:7 कहता है, पवित्र आत्मा की वाणी सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। यह कठोरता आपको मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान से आपको जुदा कर सकता है। लेकिन अगर आज निर्णय लोगे
परमेश्वर का दास सूरज पैमाने के पैसे अगर आप सुनोगे, वो हमेशा एक बात का रट्टा मारते रहता है। जो अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेकर अपनी गलत बातों को छोड़कर अच्छी बातों में चलता है, वही उन्नति पाता है। हम निर्णय लेने को भी तैयार नहीं है आज के दिन। निर्णय, प्रभु तुम्हारे निर्णयों का कदर करता है। इसीलिए जक्कई ने निर्णय लिया, भले भीड़ में मैं उसको देखूंगा नहीं, लेकिन पेड़ पर चढ़कर देखूंगा। वो निर्णय उसको ही नहीं तो उसके घराने को उद्धार दिया। उस 12 साल की स्त्री ने देखा, मैंने बहुत इलाज किया, लेकिन एक निर्णय लिया, मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूंगी। सारे गांव ने देखा, ये शापित व्यक्ति आशीषित हो गई। निर्णय, खुदावन आपके निर्णयों की कदर करता है, आपके फैसलों की कदर करता है। ले लो निर्णय, प्रभु मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं इन बातों में नहीं रहूंगी, मुझे आज से बदलना है। क्या दिया आगे? उसका दर्शन में हाँ, आप अपनी आंखों से हाँ, अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, और हाँ, कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय हाँ, अंदर ही अंदर हाँ, चूर चूर भी हो जाए, हाँ, तो भी मतलब मेरी डेड बॉडी, मेरी खाल खत्म हो जाए, मेरा हृदय वो कीड़े मकोड़े खाकर चूर चूर भी कर दिया जाए, मेरी बॉडी कंकाल बन जाए, लेकिन मैं उद्धारक को अपने लिए अपनी आंखों से देखूंगा। ये है पुराने नियम का सत्य जो पुनरुत्थान का यकीन करता था। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। तब हमारा पुराना घर था, मैं रात को 2:30 बजे नाच रहा था, कूद रहा था, क्योंकि मेरे पास जवाब है। बाइबल यही एविडेंस है, बाइबल सच्ची किताब है जो पुराने नियम में भी पुनरुत्थान पर यकीन करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे भजन संहिता 119 162 में दिया है, जैसा किसी को बड़ा धन का लूट मिलता है, जैसे उसे आनंद होता है, वैसे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलने के बाद आनंद मिलता है। मराठी दिले जसं एखाद्याला घवाण मिळाल्यावर आनंद होतं, तसं हे देवा तुझं वचन मिळाल्यावर मला आनंद होतो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये आनंद लेकर मैं बहुत उस फ्लो में रहता हूं। वाओ, अब मैं अय्यूब को याद करता हूं जो कहता है मेरे हृदय को चूर चूर होना मतलब पूरा खत्म होने के बाद भी केवल मेरे फसली का पिंजरा भी रहेगा तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने लिए अपने आंखों से अपने उद्धारक को देखूंगा। हालेलुया। चलो सृष्टि के पास, रोमियो 8वां अध्याय के पास, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या अपने पास टाइम ही नहीं, फटक से घड़ी भागती है। 8:20, लेकिन अभी 9:20 हो गए। जल्दी, रोमियो 8:20। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यक्तता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप हो विनाश के दास्यत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। मतलब जैसे परमेश्वर की संतान उद्धार पाए हुए लोग, फिर वो कोई भी जाति धर्म का हो, जिसने यीशु को ग्रहण किया है, जो पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ पहले पुनरुत्थान में उठा लिया गया है, जैसे उसका शरीर महिमा का शरीर बन जाएगा, उसी के जैसा सृष्टि यह सोचती है मैं भी बदल जाऊंगी। आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि समंदर लो, अब तक आसमान लो, बादल लो, ये वायुमंडल तूफान जो आप देख रहे, इन 2 सालों में आपने अलग अलग तूफानों के नाम सुने होंगे। कोई कहता है बंगाल से वो निकला है वो साइक्लोन, अभी कोकण पे आएगा, फिर महाराष्ट्र में आएगा। इसलिए हमारे दिनों में कभी ऐसा हुआ नहीं, ठंडियों के बीच में स्वेटर पहनूं या रेनकोट पहनूं समझ में नहीं आ रहा था। ये बातें हमारे दिनों में घट रही है, इसका मतलब यीशु मसीह का आना हमारे दिनों में ही होगा। इसको गंभीरता से लो। कोई साइंटिस्ट भी आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन बाइबल इसका जवाब देता है। क्या कहा गया? फिर से बोलो। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक
मिलकर हाँ तरहाती बस क्या कर रहे, मिलकर तरहाती ये अगर समझो अचानक से आपको बुखार आ जाता है, आप कराते हो क्या नहीं, बॉडी पेन। इसलिए सृष्टि का जब बॉडी पेन होता है ना, तब बंगाल से तूफान निकलता है तो वो अंडमान को जाके पहुंचता है। जब सृष्टि कराती है ना, तब जापान में भूकंप आता है तो चाइना तक पहुंचता है। जब सृष्टि कराती है ना, तब समंदर को जो लिमिट दी गई है वो अपने हदों को लांघ नहीं सकता, लेकिन समंदर अपने हदों को लांघते हुए सुनामी के द्वारा शहर के शहर तबाह कर देता है। क्यों? सृष्टि करा रही है, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। ये भूकंप क्यों आ रहा है, ये आंधी तूफान क्यों आ रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी वॉल्केनो आ रहा है, वॉल्केनो का प्रमाण इतना बढ़ के आ रहा है कि हमने पिछले साल देखा ऑस्ट्रेलिया का पूरा जंगल उस ज्वालामुखी में तहस नाबूद हो गया। कितने तो भी कांगारू मर गए उसमें। इतिहास गवाह ऐसी बातें नहीं हुई है, अभी क्यों हो रही है, क्योंकि सृष्टि करा रही है। जब हमें कुछ बात का दर्द होता है ना, कभी कभी बॉडी पेन होता था ना, मैं सर पटक के लेता था, मुझे सहन नहीं हो रहा है। कराता क्यों इंसान जब उसको सहन नहीं होता है। सृष्टि को भी अभी सहन शक्ति के बाहर जा रही है, इसलिए समंदर बाहर आ रहा है, आसमान में कुछ हो रहा है। कहीं पे हमने कभी हमारे दिनों में नहीं सुना था, अभी बादल फटकर बारिश आ रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, खेत के खेत उजाड़ रहे, कोई धान डाल रहा उसके ऊपर उसको नहीं मिल रहा है। क्यों? सृष्टि करा रही है, इसलिए कहीं पे तूफान ला रही है, कहीं पे बारिश ला रही है, कहीं पे ज्वालामुखी ला रही है, कहीं पे जलजला लेकर आ रही है। क्यों? सृष्टि भी आपसे ज्यादा वो जल्दबाजी में है, मेरा उद्धार कर प्रभु, लेकिन प्रभु नियम का प्रभु है। हमारे उद्धार के बाद, कौन से उद्धार के बाद? शरीर के उद्धार के बाद। आत्मा का उद्धार हमें यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। प्राण का उद्धार वचन के जल स्नान से रोज शुद्ध होने के द्वारा प्राण का उद्धार होगा, और शरीर का उद्धार जब हमारा उद्धार करता बीच आसमान में आएगा तब होगा। ये तीन उद्धार के ऊपर बात करने के लिए भी टाइम चाहिए। करा रही है वो, लेकिन आज हमें अपनी रोटी सेकने भी पड़ी है। किसी को रोटी सेकनी, किसी को मिश्री भूननी है, अपने रथों में पड़े हुए, लेकिन वो दर्द के मारे करा रही है। इसलिए ये जो बीमारियां भी आ रही है, क्यों आ रही है? करा रही हो, जल्द से जल्द लोगों को कम कर रही है, खत्म हो जाओ, ताकि जल्द से जल्द प्रभु आए, सिलेक्टेड लोगों को लेकर जाए। आपको लेकर जाने के बाद मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी नहीं बन जाऊंगी। अंबर भी नया, पृथ्वी भी नहीं, एक नया यरूशलेम होगा। हर शाम नहीं, हर सुबह नहीं, वो नया होना चाहते। हम नए हुए ना। उसने क्या गुनाह किया? सृष्टि ने, पहले मानव ने पाप किया, अपने भाई का लहू बहाया, उसी दिन वहां पे शाप आया। पहले मानव ने आज्ञाओं का भंग किया, पाप कर रहा है मानव, गुनाह, सजा मिल रही सृष्टि को। आगे बढ़ो। मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है, इसीलिए जापान में भूकंप आ रहा है। तड़प रही है। जहां पर अधिक कुकर्म हो रहा है ना, उन देशों में बड़ी नुकसान वाली बातें हो रही है। डायरेक्टली बताना चाहता हूं, जापान में भूकंप क्यों आया होगा? वहां पे सेक्सुअल पाप इतना गलत रीति से बढ़ रहा है, जो सदोम गमोर में होता था। इसीलिए एक ही रात में जापान के कितने शहर को नेस्तनाबूद किया गया। पीड़ाओं में तड़प रही है कौन? सृष्टि। आगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। है क्या कोई ऐसा छुटकारे के लिए? है क्या कोई इंतजार कर रहा है? प्रभु, लेपालक मतलब दत्तक, गोद दिया जा रहा। क्या हम भी? पौलुस तो कह रहे
हम भी वैसे ही करा रहे, प्रभु जल्दी से देह से निकाल दे मुझे, लेकिन हमको तो जीना है। 80 साल का बुढ़ा भी कहता है और 20 साल जीऊंगा। हम भी करा रहे। एक पौलुस का स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पौलुस को छोड़कर इस संसार की किसी व्यक्ति की इच्छा होगी निकाल दे बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, ऐसा कोई बोलेगा क्या? पौलुस कह रहा है उस समय उठा ले। आगे, इस आशा के द्वारा, इस आशा के द्वारा, मतलब किस आशा के द्वारा? वही जीवित आशा के द्वारा जो मुझे पुनरुत्थान में मसीह के राज्य का भागीदार बनाता है। इस आशा की बात सृष्टि जो रही है, इस आशा के द्वारा। देखो घूम फिर के आशा के पास से आ रहे सब मैसेज। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, अब यहाँ पे ना बहुत सुंदर बात है जिससे मुझे प्रभु ने ब्लेस किया। आज प्रभु आपको ही ब्लेस करे, इसलिए गौर से सुनो। जिस आशा की, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, वस्तु कहा गया है, उस वस्तु के जगह पे इंसान भी हो सकता है। मेरी कोई ख्वाहिश हो सकती है, मेरी कोई इच्छा हो सकती है, मेरे कोई बड़े ख्वाब हो सकते हैं। आगे, जब हाँ देखने में आए तो, जब तक वो दिख रहा है, हाँ, फिर आशा कहाँ रही? वो आशा हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? वो दिख रही है ना? क्योंकि हमारा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का भरोसा है। समझ में आ रहा है? हमारी आशा जिन परमेश्वर का है वो दिखता है क्या? नहीं, लेकिन अनुभव देता है। इज अ इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर है। फिर उसकी आशा भी अदृश्य है। आगे, क्योंकि हाँ, जिस वस्तु को हाँ, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या क्या करेगा? उसकी आशा क्या? ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, हाँ, ये इसके साथ शादी करनी है मेरे को, ये दिख रही है मुझे। शायद 21 साल पहले मैंने देखा, हाँ, इससे मैं शादी करूंगा, लेकिन वो आशा नहीं होती है, ये इच्छा होती है। आशा और इच्छा अलग है। उसकी आशा क्या करेगा? हाँ, परंतु जिस वस्तु को हाँ, हम नहीं देखते, जिस बात को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोतते भी हैं, उसकी बाट जोते भी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यीशु बादल में आ रहा है। क्या हम देख रहे हैं कि वो आसमान में खड़ा है, आगे में उठा लिया जाऊंगा? जो दिख नहीं रहा है और जो दिखेगा ये पता है, वो कभी भी दिखेगा, छोड़ के नहीं आएगा, पलक झपकते आएगा। इस आशा में हम जी रहे। अगर सब जो आके रुका है, आए में चलो जल्दी जल्दी पवित्र जीवन जियो, तंबाकू गुटखा सिगरेट मिश्री छोड़ दो, जल्दी जल्दी मैं आपको उठाने वाला हूं, कब्र में सोने वाले उठो उठो उठो, वो आशा होती है क्या? हम उस आशा में जिए, वो कभी भी आने वाला है। अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखेगा जरूर। अभी प्रकट नहीं है, लेकिन प्रकट होगा जरूर। तब मैं कब्र में हूं या जिंदा हूं, मुझे आशा है। मेरी आशा मुझे लज्जित नहीं करेगी, तो मसीह के राज्य में उसका भागीदार बना के लेके जाएगी। खत्म हुआ? पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ सहायता करता है। बस चलो आज यहां पे रुक जाते हैं, टाइम भी हो गया है। लेकिन मैंने आपको जो शुरुआत में बात बताई, समय का महत्व, परिस्थिति का महत्व, खुदा का महत्व और उसकी एहसानों का महत्व, ये 4 पॉइंट, इन्हीं बातों को कनेक्ट है कि नहीं? अगर आज उसको समय दोगे, आज उसके साथ वफादार रह के उसका कदर करोगे, आज ये जो सृष्टि में जो जलजला आ रहा है, जो सृष्टि तकलीफ में तड़प रही है, ये बातों का अंदेशा मुझे क्या मिल रहा है? परमेश्वर का पुत्र ऑन द वे है। अगर मुझे इस गंभीरता से अगर समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, उसके एहसान के तले उसका शुक्रगुजार बनकर मैं जीऊंगा, तो ये 4 बातें मुझे उसके साथ लेकर जाएंगी। मैं खुलेआम बताना चाहता हूं, जिनको परमेश्वर की बातों का महत्व नहीं है, उनको कुछ महत्व नहीं मिलेगा।
जिंदगी ऐसी चली जाएगी, आसपास के लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन हम वही रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखो अपने आप को जांचो, क्या मुझे परमेश्वर क्या बातों का महत्व है क्या? अपने आप को परखो, क्या मैं सच में उस पवित्र चाल चलन चलते हुए, वो चाहता है कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हम भी अपनी चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। रिपेंट योरसेल्फ, मन फिराओ। सृष्टि भी करा रही है, उस पिलाओ में तड़प रही है, वो भी चाह रही है नया रूप, लेकिन मैं आज भी उन्हीं बातों में पड़ा हूं या पड़ी हूं। कौन जाने कल क्या होगा, तू होगा या ना होगा, कौन जाने कल क्या होगा, तू